वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्रा जी मैथ्स वाला। मैं हूं गुलाब और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को हम जो देखेंगे वो आपका 16 फरवरी को जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 101% आना तय है। और इस प्रश्न को आप लोग को देख कर क्या करेंगे, आप अपना 6 अंक आसानी से पक्का कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैं बता दूं बच्चों, जो प्रश्न आपका है देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछेगा आपसे। देखिए प्रश्न आपका दिया यहाँ पर आपका खंड ब, ठीक है। यहाँ प्रश्न कह रहा पहला आपका खंड ब का पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, यानी कि ऐसे ही प्रश्न आपको देगा और क्या करेगा, आपको गद्यांश देगा और उनका क्या करना आपको पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। और देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक प्रश्न दिया है आपका कुसंक का जोर वाला, ठीक है। नीचे दिया बच्चों यहाँ पर आपका अ, ब और स, ये 3 प्रश्न आपको दिए होते हैं। तो नीचे देख लीजिए अथवा करके एक और आपको यहाँ पर दिया रहेगा, ऑप्शन देगा, या तो इसे करिए आप या तो अथवा देकर इसे लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, ठीक है। और देखिए आप इसके लिए कितना अंक देगा आपको, कुल 6 अंक देगा आपको, यानी कि 3 गुणे 2, यानी कि देखिए प्रत्येक पर यानी कि अ, ब और स, इन तीनों पर क्या करेगा आपका 2-2 अंक देगा, ठीक है। और कुल मिलाकर आपको 6 अंक पक्का होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ये यहाँ पर जो लिखा है कुसंक का जोड़ना, इसे तो मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, उससे आप नहीं देखें तुरंत जाकर देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अथवा वाला देखेंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही करना आपको है। तो मैं आज इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वालों को बताएंगे, यानी कि हे भगवान को, ठीक है। और देखिए बच्चों ध्यान से आप देखिए प्रश्न आपका अ का कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि आपको क्या करना है, इस गद्यांश को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है और क्या करना है बच्चों, इसका आपको लिखना है संदर्भ। तो चलिए देख लेते हैं संदर्भ यहाँ पर। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्न कौन सा आपका है, प्रश्न आपका क है आपका, ठीक है ना, यानी खंड ब का क पहला प्रश्न और अथवा वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे करके, खंड ब प्रश्न संख्या पहला का अथवा। आपको एग्जाम में सिर्फ एकदम सेम ऐसे लिखना बच्चों है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर उत्तर में सबसे पहले क्या करेंगे, आप अ वाला का आंसर देंगे। और में क्या करना था बच्चों, आपको संदर्भ लिखना था, ठीक है, संदर्भ। देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता। और देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर ये जो लिखा ना, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, ये क्या आपका, ये ममता पाठ से लिया गया है, ठीक है। आपको बच्चों लेसन का पता होना चाहिए, ठीक है, किस लेसन से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप लोग यहाँ पर पहला आपका संदर्भ पूछेगा, तो संदर्भ आप लिख देंगे। और संदर्भ में मेन पॉइंट क्या आपका है, आपको लिखना है उस अध्याय का नाम और साथ में आपको उसे कौन लिखे हैं अध्याय को, ठीक है, उस शीर्षक का नाम लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। इससे कितना मिलेगा आपको, 2 अंक आसानी से प्राप्त आपका हो गया। उसके बाद तो नीचे देख लीजिए बच्चों, यहाँ बोला है रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक है बच्चों, रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए इसमें क्या किया आपका, देखिए ये हे भगवान से लेके बच्चों, देखिए यहाँ पर पूरा आपका जो देखिए ब्लू पेन बच्चों ना, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या किया, रेड लाइन से रेखांकित किया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, कर लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें आपके 1 और 2, इसमें 2 आपके रेखांकित अंश हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम इसका व्याख्या करना पड़ेगा रेखांकित अंश की, और दूसरे का भी करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए पहले को हम लोग कर लेते हैं। देखो पहले में क्या कहा है आपका कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, इसका व्याख्या। देखिए बच्चों यहाँ लिखेंगे आप लोग ब, और ब में क्या लिखेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। और देखिए बच्चों यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, देखिए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह आश्चर्यचकित हो गई। ओके, यानी कि आगे देखिए, वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि ममता
अपने पिताजी से कहती है। ठीक है, आगे देखिए, भगवान के इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगर थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपने यह कार्य यानी कि यह अच्छा कार्य नहीं किया। ओके, यानी ममता कहती है अपने पिता से कि पिताजी आपने यह अच्छा कार्य नहीं किया। यदि भविष्य में विपत्ति आती भी तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते थे। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें क्या आपका है, देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर, कि परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, मतलब कि ममता के जो पिता जो थे ना, वो क्या किए थे, शेर शाह शुरू से वो घूस लिए थे। ठीक है, यानी कि स्वर्ण का सिक्का लिए थे। उसी को ममता बोल रही है कि पिताजी ऐसा आप क्यों किए, आप क्यों लिए। ठीक है, ये क्या है, परम पिता के इच्छा के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर, देखिए दूसरा आपका अंश आ गया आपका। तो फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आपका क्या है, द्वितीय रेखांकित अंश है, इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग को आ गया द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, प्रथम को कर चुके हैं, दूसरे का देख रहे हैं। अब देखिए, थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्कों की चमक जो कि ममता के पिता ने शेर शाह से घूस के रूप में स्वीकार किए थे, ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए इसमें क्या लिखा था कि फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी कि जो ममता के जो पिताजी थे ना, वो क्या किए थे, शेर शाह से क्या किए थे, घूस के रूप में स्वर्ण सिक्के लिए थे। उसी को अचानक देखकर ममता ने क्या हुआ, वो आश्चर्यचकित हो गई और देखकर उसे काँपने लगी और उसकी आंखें पूरा आश्चर्यचकित हो गई। इसी को यहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो हम लोग को हो गया यहाँ पर दूसरे रेखांकित अंश व्याख्या। अब देखेंगे बच्चों, देखिए आपका 100 वाला प्रश्न। ठीक है, 100 को देखेंगे। अब देखिए बच्चों 100 में क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ दिया पहला आपका, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता के इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है बच्चों, ये पहला आपका है। दूसरा देख लीजिए यहाँ पर, देखिए बच्चों दूसरा आपका क्या कह रहा है आपका, दूसरा बच्चों कह रहा है आपका यहाँ पर, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें क्या किया आपको बच्चों, 2 का, देखिए यहाँ पर ध्यान से बच्चों, यहाँ पर 2 का आपको आंसर देना है। यहाँ देखिए बच्चों 100 में आपको क्या करना है, 2 का आंसर देना है। यानी कि 100 में आपका 2 क्वेश्चन है, पहला आपका दिया है यहाँ पर पहला और यहाँ पर दिया दूसरा आपका। तो बच्चों दोनों का आपको क्या करना है, आंसर दे देना है। तो चलिए दोनों को हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं। पहले बच्चों देखिए क्या दिया आपका है, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों इसका आंसर। देखिए फर्स्ट बच्चों हम लोग का जो यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर पहला 100 का पहला, गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है। ठीक है बच्चों, यानी कि गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है तथा अपने पिता के द्वारा शेर शाह से घूस के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के। ठीक है बच्चों, स्वर्ण के सिक्के ममता को यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगा। यानी कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगा ममता को। तो क्या लगा, तो जो ममता के जो पिताजी थे वो क्या किए थे, शेर शाह सूरी से क्या किए थे, वो घूस के रूप में स्वर्ण सिक्के लिए थे। वही क्या लगा था, ममता को ईश्वर के विरुद्ध लगा था। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है आपका, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। आइए देखिए सेकंड बच्चों आपका यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसका आंसर, प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा शेर शाह से घूस ले लेने को भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी प्रश्न आपको बताए आज ना आपको, ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही प्रश्न बताए हैं और एक ही प्रश्न क्या था आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, अगर इसे अंत तक देख लिया आप ना, देखिएगा बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा और आपको बच्चों 6 अंक क्या करेगा, देकर जाएगा। तो वीडियो को देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसे जल्द से आप तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।